ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और बुधवार है। आज भगवान भोले शंकर के निमित्त प्रदोष व्रत रखा जाएगा और आज ही मासिक शिवरात्रि का संयोग बन रहा है। इन दोनों में ही भगवान भोले शंकर की पूजा की जाती है। ऐसे में आज के इस व्रत को करने से व्रत रखने वाले शिव भक्तों को दो फलों की प्राप्ति होगी। प्रदोष व्रत और शिवरात्रि के व्रत में प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा 14 अप्रैल मंगलवार के दिन रात में 12:13 पर और इसका समापन होगा अगले दिन 15 मार्च को रात के 11:32 पर। तो प्रदोष काल के अनुसार प्रदोष व्रत आज ही रखा जाएगा। तो प्रदोष व्रत रखने वाले सारे शिव भक्तों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव परिवार की पूजा करते हुए अपने व्रत को अच्छे से पूर्ण करें। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग। तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूँ। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू दो हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आँखों से देखूँ तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई,
तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा, और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और भोले शंकर की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, शिव गौरी की जय हो। एक बार भगवान नारायण बैकुंठ लोक में सोए हुए थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। तभी भगवान श्री हरि विष्णु स्वप्न में देखने लगे कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी, स्वर्ण भरत भूषित, सुरेंद्र वंदित, सिद्धि सेवित, त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंद तारिक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। तो उन्हें इस तरह से नृत्य करता हुआ देखकर विष्णु जी तो खुशी से गदगद हो उठे और अचानक ही नींद में से उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यान लगाए बैठे रहे तो लक्ष्मी जी उन्हें इस तरह बैठा देखकर पूछने लगी कि हे भगवान, आप इस तरह अचानक से उठकर बैठ क्यों गए हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या बात हुई। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर विष्णु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मन ही मन बहुत ही खुश हो रहे थे और ध्यान लगाकर बैठे थे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए आंख खोलकर लक्ष्मी जी की तरफ देखा और फिर कहने लगे कि देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर के दर्शन किए हैं। उनकी ऐसी अद्भुत छवि मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी अपूर्व, आनंदमय और मनोहर थी कि पूछो ही मत। मेरा तो मन कर रहा था कि बस उन्हें ही देखता जाऊं। तभी तो मैं अचानक नींद से जागने के बाद फिर से ध्यान लगाकर बैठ गया। हे लक्ष्मी जी, मुझे तो लग रहा है कि शिव जी ने हमें याद किया है और हमें कैलाश पर्वत पर चलकर महादेव के दर्शन करने चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से हमें कैलाश पर्वत की ओर चलना चाहिए। तो इस तरह विचार करके लक्ष्मी जी और विष्णु जी कैलाश की ओर चल पड़े। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश मार्ग पर आधी दूरी पर गए थे कि उन्होंने देखा कि भगवान शंकर भी गौरी जी के साथ उन्हीं की ओर चले आ रहे हैं। अब तो भगवान के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे घर बैठे निधि मिल गई। दोनों एक दूसरे के पास आते ही बहुत ही खुश हुए, बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लग रहा था कि प्रेम और आनंद का सागर उमड़ आया है। दोनों एक दूसरे को देखकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे और उनका शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों एक दूसरे से लिपट कर खड़े रहे। देवी लक्ष्मी और पार्वती जी उन्हें देखती रही। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से हाल चाल पूछने लगे। फिर शिवजी ने पूछा कि आज तुम कैलाश की ओर कैसे आए हो। तो विष्णु जी कहने लगे कि मुझे तो रात्रि में स्वप्न आया था और मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे मिलने आ रहा था। तो शंकर जी कहने लगे कि मुझे भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न आया था और मैं तुम्हारे उसी रूप को देख रहा था जिस रूप में तुम अब मेरे सामने खड़े हो। तो मुझे भी लगा कि तुम मुझे याद कर रहे हो, तो हम तुमसे मिलने के लिए बैकुंठ की तरफ चल पड़े और आप हमसे मिलने के लिए कैलाश की तरफ चल पड़े। अब देखो, दोनों अपनी अपनी जगहों से दूर तीसरी जगह पर मिले हैं। तो विष्णु जी कहने लगे कि फिर तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए और बैकुंठ में हमारे साथ रहना चाहिए। तो भोलेनाथ विष्णु जी की बात सुनकर कहने लगे कि नहीं,
तुम्हें हमारे साथ चलना है और कैलाश पर रहना है। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि उनके लिए मना करना और निर्णय करना कठिन हो गया कि किसके साथ जाना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मना भी नहीं कर पा रहे थे और जाने का फैसला भी नहीं ले रहे थे। इतने में देखते हैं कि वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए देव ऋषि नारद जी वहाँ पर आ पहुँचे। बस फिर क्या था, नारद जी को देखते ही विष्णु जी और शिव जी कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, तुम बहुत सही समय पर आए हो। तुम्हें अब एक निर्णय करना है कि हमें कहाँ जाना है। यह कहते हुए दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। तो सुनकर देव ऋषि नारद तो स्वयं ही परेशान हो गए। वे तो पहले ही देखकर हैरान थे, उस अलौकिक मिलन को देखकर अपनी सुध बुध भूल गए थे और मस्त होकर वो तो दोनों का ही गुणगान करने लगे। लेकिन अब जो सवाल उन दोनों ने देव ऋषि नारद जी के सामने खड़ा किया, उसका निर्णय कौन करे। तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि इसका निर्णय तो केवल भगवती उमा ही कर सकती है, जो वो कह देगी वही ठीक है। तो शिव जी और विष्णु जी ने देवी पार्वती से कहा कि तुम ही हमारा निर्णय करो। तो सुनकर देवी पार्वती कुछ समय तक तो चुपचाप खड़ी रही। अंत में वे दोनों की ओर देखते हुए कहने लगी कि हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल, अनन्य और अलौकिक प्रेम को देखकर मुझे तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी तो आत्मा ही एक है। केवल आपके शरीर दो दिखाई दे रहे हैं। और आज तो मुझे यह भी स्पष्ट लग रहा है कि आप दोनों की पत्नियां भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मुझे तो अब लगता है कि आप दोनों में से जो कोई एक के प्रति द्वेष करता है, वह मानो दूसरे के प्रति ही नफरत करता है, और जो एक की पूजा करता है वो मानो दूसरे की पूजा भी कर रहा है। तो मैं तो यह मानती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। आपने मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं और मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे सब कुछ भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप दोनों अपने अपने लोक को पधार जाइए। श्री विष्णु जी यह समझेंगे कि शिव रूप बैकुंठ में जा रहे हैं और महेश्वर जी आप यह मानेंगे कि विष्णु रूप कैलाश में जा रहे हैं। तो पार्वती जी के इस उत्तर को सुनकर दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। जब लौटकर श्री विष्णु जी बैकुंठ पहुँचे तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है। तो भगवान बोले कि प्रिय, मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और शंकर जी दोनों घूमने निकले थे। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला था कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर भटक रहा होगा, वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर बाद में मेरी मुलाकात श्री शंकर जी से हो गई थी, तो हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर अपने अपने मन की बात बताई। तो शंकर जी भी इसी तलाश में निकले थे कि जो अपने प्रियतम की खोज में निकला होगा और मुझसे मुलाकात होगी, वह मेरा प्रिय होगा। अब दोनों एक दूसरे से मिल गए। हे लक्ष्मी, मैं ही जनार्दन हूँ, मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त मुझे बहुत ही प्रिय होता है।
इसके विपरीत जो मेरी पूजा करता है और शिव को नहीं बसता है वो मुझे कदापि प्रिय नहीं होता है। अतः हम दोनों की पूजा करनी चाहिए। एक की पूजा करके एक से द्वेष रखने वाला नरक का भागी होता है। देर सवेर उसका पतन ही होता है। हमारी कृपा का पात्र वो कभी नहीं बन सकता। अतः सभी को हम दोनों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह जो शिव जी की पूजा करता है वह बैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है, और जो विष्णु जी की वंदना करता है वह त्रिपुरारी को भी मना लेता है और उनका आशीर्वाद पाकर अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता है। बोलो विष्णु जी की जय हो, भोले शंकर की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई की शादी हो गई, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई भगवान की परम भगत थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी करने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया और कहा कि भैया भाभी, मैं शादी नहीं करवाऊंगी और ना ही आज के बाद से आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप ऐसा करो, मेरे लिए गांव से बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। तो उसका भैया कहने लगा कि बहन, मैं तुम्हें गांव से बाहर अकेली को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वो कहने लगी, भैया आप मेरी चिंता मत करो, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है और मैं आपके साथ रहूँगी तो आपको हमेशा यह लगेगा कि आपने मेरी शादी नहीं की और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके भैया ने अपनी बहन का कहना मानकर गांव के बाहर झोंपड़ी बना दी। उसके बाद उसने सभी गांव वालों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपनी गाय और बछड़े को मेरे झोंपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं आपके सभी गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी और मेरे लिए आपके घर जो बासी रोटी बचे वो भेज दिया करो, मैं वही खाकर अपनी भक्ति कर लूँगी। तो उसी दिन से सारे गांव वाले अपनी गायों और बछड़ों को पोपा बाई के झोंपड़े के पास छोड़ देते थे और रोज़ाना उसके भोजन की व्यवस्था भी कर देते थे। तो पोपा बाई सुबह शाम अपनी भक्ति करती, दिन में गाय और बछड़ों को चराती, उनकी देखभाल करती। एक समय की बात है कि एक राजा वहाँ से होकर गुजर रहा था, तो उसकी नज़र उस झोंपड़े पर पड़ गई। तो राजा सोचने लगा कि इस झोंपड़े में कौन रहता है, चलो मैं जाकर पानी पीकर आता हूँ। तो यह सोचकर राजा झोंपड़े के पास गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा कि यहाँ पर कौन रहता है। तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा ने फिर ज़ोर से आवाज़ लगाई, फिर भी सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा दरवाजे को खटखटाने लगा। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही कहा कि कौन है, बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है तुम्हें। तो राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि मेरा नाम पोपा बाई है और मैं भगवान की भक्ति करती हूँ। मेरा नियम है कि मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। तो राजा बोले कि मैं तो इस देश का राजा हूँ और यहाँ पर मेरा ही हुक्म चलता है। मैं तो आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरे सामने आओ। तो पोपा बाई ने कहा कि तुम अपने महल को लौट जाओ, मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन राजा ने पोपा बाई की बात की ओर ध्यान नहीं दिया और दरवाजे को तोड़कर अंदर चले गई और पोपा बाई को बलपूर्वक उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और महल की ओर चल पड़े। तो पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। पर राजा ने उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही राजा महल में पहुंचे तो अपनी रानियों को पोपा बाई के बारे में बताया। तो पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि राजन, आप पोपा बाई को सही सलामत उनकी झोंपड़ी में छोड़ आए। आपने उसे यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया, उसके श्राप से हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भलाई इसी में है कि अभी के अभी आप उन्हें झोंपड़ी पर छोड़ आओ। तो राजा ने जाकर पोपा बाई से कहा कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे झोंपड़े पर छोड़ आता हूँ। तो ऐसा कहकर पोपा बाई को घोड़े पर बैठाया और उसकी झोंपड़े की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में पाप की नदी आई और राजा उसमें डूब गया।
पोपाबाई की भी उसी समय मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पोपाबाई धर्मराज के दरबार में पहुंची तो धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दे दिया। उसी समय गांव के किसी सेठ सेठानी की मृत्यु हुई थी तो वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाज़ा बंद पड़ा था। तो उन दोनों ने धर्मराज जी से द्वार खोलने के लिए विनती की तो धर्मराज ने कहा कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। तो सेठ सेठानी ने कहा कि हम तो पोपाबाई को जानते ही नहीं कि पोपाबाई कौन है और वो यहाँ पर राज कैसे करती है। तो उनकी बात सुनकर धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर तुम 8 खोपरा राई से भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और फिर उसका उद्यापन करना और इस प्रकार कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। कहा जाता है कि उसी दिन से पोपाबाई की कहानी कही और सुनी जाती है। अब अपने सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक नगर में 2 सेठानियाँ रहती थी। एक के घर में बहुत सारा धन था पर वो बहुत ही कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन से वह बहुत ही अमीर थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पिंपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर ब्राह्मण को जिमाती, गाय व कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। जब दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखती तो हंस कर कहने लगती कि तुम पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। तो वो कहती, बहन पूजा पाठ करना हर औरत का धर्म होता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ किया करो। तो दूसरी सेठानी कहती कि पूजा पाठ तो तुम भी खूब करती हो पर इसके बदले तुम्हें क्या मिला? कभी अपने आप को देखा है? सूख कर कांटा हो गई हो और मैं कुछ नहीं करती हूँ। देखो मैं कैसी हट्टी कटी हूँ। मैं तो कहती हूँ पूजा पाठ में कुछ भी नहीं पड़ा। मेरे पास तो खूब सारा धन है और तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है। तो धर्मात्मा सेठानी कुछ नहीं बोली और अपनी पूजा पाठ नियम से करती रही। ऐसा करते करते समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बूढ़ी हो चली थी। फिर एक दिन भगवान के घर से बुलावा आ गया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। तो धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी सेठानी को मारते पीटते हुए ले जाने लगे। तो थोड़ी दूर चलने पर वह सेठानी कहने लगी कि मुझे भूख लगी है। तो दूत कहने लगे कि किसी को कुछ दिया होगा तो ही मिलेगा। फिर बोली कि प्यास लगी है। तो दूत बोले कि अपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया था? तो यह सुनकर वो चुप हो गई। फिर रास्ते में चलते चलते उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी सताने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। तो अब सेठानी बहुत ही पछता रही थी। सोच रही थी कि मेरे पास सब कुछ था फिर भी मैंने कोई भी चीज़ का दान नहीं किया। अब सब कुछ पीछे छूट गया है, मुझे क्या मिला? अगर समय रहते मैं भी दान धर्म कर लेती तो आज मुझे कितना काम आता। और दूसरी ओर धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठ गई। नास्तिक सेठानी को ले जाकर तपते हुए कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली कि मुझे 1.25 पहर का जीवन दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। तो यमराज ने कहा कि ठीक है। तो सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए। संसार में आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कथा सुनी और सब तरह से दान धर्म किया। इतने में 1.25 पहर का समय पूरा हो गया। अब की बार उसके लिए विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से ही सेठानी को स्वर्ग का वास मिला। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हर मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाना चाहिए और दान करते समय कभी भी मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ भगवान ने दिया है तो हमें अभिमान किस चीज़ का, यह सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें दान धर्म के लिए चुना है। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सेठानी पर की वैसी सब पर करना। जो दान करे, गरीबों की सहायता करे और आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब अपने सुनते हैं
वैशाख मास महात्म्य का आगे का अध्याय प्रेम भाव से सुनते रहिए। मिथिलापति ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु जी के प्रतिकारक, चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई? तो श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पुत्र आदि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है, और इसीलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए हैं, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते भी नहीं हैं। पूर्व काल की बात है कि काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्वाक्षु वंश के भूषण तथा महाराज नरिक के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। एक दिन वे मृग्या में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा कि महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पौंसला बनाते थे, कहीं छाया मंडप बना रहे थे, किनारों पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावड़ी बना रहे थे, कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को पंखा डुलाकर हवा दे रहे थे, कहीं ईख दे रहे थे, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट कर रहे थे। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ करके आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बालू को बिछा रहे थे, और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटका रहे थे। तो उन्हें देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वह पूछने लगे कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन लोगों ने उत्तर दिया कि हम लोग महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। तो राजा ने कहा कि यह सब क्या कर रहे हो? तो वे बोले कि वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से ही इन धर्मों का पालन करते हैं। तो राजा ने फिर पूछा कि इनके अनुष्ठान करने से मनुष्यों को कौन सा फल प्राप्त होता है, किस देवता की प्रसन्नता होती है? तो वो कहने लगे कि हमें यह सब कुछ बताने के लिए समय नहीं है, आप गुरुजी से ही सब कुछ पूछ लीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं और सब कुछ आपको विस्तार से बतला देंगे। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा जल्दी से जल्दी महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, वहां पर पहुंच गए। राजा को आता देखकर महर्षि वशिष्ठ जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया, और जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ जी से प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों के द्वारा परम आश्चर्य में शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उसके संबंध में जब मैंने उनसे पूछा तब उन्होंने दूसरी कोई बात ना बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। तो उनकी आज्ञा के अनुसार ही मैं आपके पास आया हूँ। मेरे इस संशय को दूर कीजिए।
मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी ही इच्छा हो रही है, अतः आप मुझे विस्तार से उनका वर्णन करें। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे कि राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु जी के कथा के सुनने और भगवत कर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है, जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है। उसके उन धर्मों से भगवान बहुत ही खुश होते हैं और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं, मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं होते। भगवान विष्णु जी भक्ति से पूजित होने पर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। इसीलिए सदा भगवान विष्णु जी की भक्ति करनी चाहिए। वैशाख के महीने जल से भी पूजा करने पर विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और समस्त क्लेशों का नाश करते हुए अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। वैशाख के महीने में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम के द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु जी के लिए प्रीतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः हे राजन, तुम भी वैशाख के महीने में बताए गए धर्मों का पालन करो। तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके गुरु वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सारे धर्मों का वर्णन राजा के समक्ष किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और गुरुदेव का भक्ति भाव से पूजन किया और फिर घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु जी में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने पूरे राज्य में डंके की चोट पर यह घोषणा करवाई कि मेरे राज्य में जो भी व्यक्ति 8 वर्ष से अधिक आयु वाला है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य तथा राज्य से निकाल देने वाला समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा कोई अपना जो कोई हो, वैशाख मास के धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की भांति दंड का पात्र माना जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तुम सारे लोग अपनी शक्ति के अनुसार दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो उन लोगों को दंड दे सके जो धर्म का त्याग करने वाले हों। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर खूब बड़े वृक्ष के रूप में बदल गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे, वे भगवान विष्णु जी के धाम में जाते थे। वहाँ के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता था। अपने धर्म अनुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सारे नरक खाली हो गए। वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं बचा था। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा बंद हो गई थी। सारे मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके विष्णु जी के धाम में जाने लगे थे। देवताओं के जो लोक हैं, वे सारे के सारे खाली हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के खाली हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा कि हे धर्मराज जी,
आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता। पहले की भांति पाप के कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जा रहा। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हैं जैसे कोई मुनि हो और तपस्या कर रहे हों। महाराज, इसका क्या कारण है, मुझे बताइए। तो देवऋषि नारद जी के कहने पर राजा यम ने कुछ दीन स्वर में कहा कि हे नारद जी, इस समय पृथ्वी पर यह जो राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी का परम भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य वैशाख मास का उल्लंघन नहीं कर सकता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सारे लोग भगवान विष्णु जी के परम धाम में जा रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। अब मुझे पितामह के पास जाना होगा और इससे निवारण का कोई उपाय पूछना होगा। मैं उन्हें जाकर सारा समाचार निवेदन करूंगा, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज पितामह के लोक में गए और वहां बैठे हुए पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सब लोकों के पितामह हैं और समस्त लोकपाल, दिक्पाल और देवता जिनकी उपासना करते हैं। पितामह ने यमराज को देखा। यमराज पितामह के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर यमराज कहने लगे कि हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है, वह तो काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह 300 कल्पों तक तिर्यक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में बैठा रहता है, वह तो बिलाव होता है। हे देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कहे अनुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से और पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सारे लोग वैशाख के महीने में पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ बैकुंठ धाम में जा रहे हैं। उनके मरे हुए पितर और मातामह आदि भी विष्णु लोक में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक को चले गए हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्यों की वैसी गति नहीं हो पाती जैसी उन्हें वैशाख मास से मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन और वैशाख मास महात्म्य की कथा को सुनना तथा विष्णु जी को प्रिय लगने वाले धर्मों का पालन करना, वही मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है और वो सब कुछ वे कर रहे हैं। पितामह, जगतपति भगवान विष्णु जी के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, फिर भी वह भर भी नहीं रहा। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। हे लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से ही बैकुंठ धाम में जा रहे हैं। वह केवल भगवान विष्णु जी के चरणों की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है कि वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य पूरे संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में तैयार हुआ है, ऐसा ना तो मैंने पहले किसी से सुना था और ना मुझे लगता है कि मैं आगे किसी से सुनूंगा।
भगवान विष्णु जी की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता हूँ जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता हो। तो यमराज की बात सुनकर पितामह ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, दिवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए। उनके नाम थे च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े का नाम जंतु और छोटे का नाम परीशत था। परीशत के पुत्र द्रुपद थे और द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और दृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए थे। दृष्टद्युम्न का पुत्र था दृष्टकेतु। भयासव के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाई। अजमेड का दूसरा पुत्र था ऋक्ष। उसके पुत्र हुए थे संवरण। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ था। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए। उनके नाम थे परीक्षित, सुधन्वा, जग्गू और निधाशव। सुधन्वा से सुहोतर, सुहोतर से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर वसु और उपरिचर वसु से बृहदर्थ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें बृहदर्थ कुशाम, मत्स्य, प्रत्यग और चेदिप आदि चेदी देश के राजा बने थे। बृहदर्थ का पुत्र था कुशागर, कुशागर का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जुहू नामक पुत्र हुआ। बृहदर्थ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए थे। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब एक जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस तरह कहकर खेल खेल में ही उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम जरासंध रखा गया और जरासंध का पुत्र था सहदेव। सहदेव का सोमपी और सोमापी का पुत्र हुआ था श्रुतसर्वा। कुरु के बड़े पुत्र परीक्षित के कोई संतान नहीं हुई थी। जह का पुत्र था सुरथ, सुरथ का विदुरथ और विदुरथ का पुत्र सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ आयुत, आयुत का पुत्र क्रोधन और क्रोधन का पुत्र देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का पुत्र दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शांतन और बालिका। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया था, इसीलिए उसके छोटे भाई शंतनु राजा बने। पूर्व जन्म में शंतनु का नाम महाबीज था। इस जन्म में वे भी अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु रखा गया। एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक देवराज इंद्र ने वर्षा नहीं की, तो यह देखकर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया है, अतः तुम तो परिवेता हो, इसी कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपने बड़े भाई को यह राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शंतनु के मंत्री असमरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे। इसीलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और उनके वंचित होते ही शंतनु के राज्य में वर्षा होने लगी। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के लिए प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं।
जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा, तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर से उसकी स्थापना करेंगे। शांतनु के छोटे भाई बाली का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरी शर्वा और सल। शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी विषम का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रणी नेता थे। औरों की तो बात ही क्या है, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शांतनु के द्वारा दासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए थे। उनके नाम थे चित्रागंध और विचित्रवीर्य। चित्रागंध को चित्रागंध नामक गंधर्व ने मार डाला था और इसी दासराज की कन्या सत्यवती से परशुराम जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कला अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की। हे राजन, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया है। यह पुराण परम गोपनीय और अत्यंत रहस्यमय है। इसका एक एक शब्द बहुत ही पुण्य फल प्रदान करने वाला है। इसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति अपने समस्त दुखों से छूट जाता है। यह पुराण परम गोपनीय और अत्यंत रहस्यमय है। इसी कारण मेरे पिताजी भगवान व्यास जी ने अपने पैल आदि शिष्यों का इसका अध्ययन नहीं कराया। मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण मुझ में भी विशेष रूप से थे। शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया था। उन दोनों को विषम जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया था कि उसे राज्य क्षमा रोग हो गया और इसी रोग से उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए थे। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी। गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्या का नाम था दुश्ला। पांडु की पत्नी थी कुंती। पांडु को श्राप मिला हुआ था कि वह किसी औरत से मिल नहीं सकता। जब भी उसका किसी स्त्री से मिलन होगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन नाम के 3 पुत्र हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिर से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य और भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन। अर्जुन का पुत्र था श्रुतकीर्ति, नकुल का था स्थानिक और सहदेव का था श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पूर्वी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिंडिबा से घटोत्कच और काली से सरवगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजय से सुहोतर और नकुल के क्रेणुमति से निर्मित्र हुआ था। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से ब्रुवाहन का जन्म हुआ था। वह ब्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया था, क्योंकि यह बात पहले से तय की गई थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ था। फिर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, उस समय कुरु वंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम जल भी चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से उस मौत के मुख से बचा लिया था। तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम हैं जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर तुम्हारा पुत्र जन्मेजय बहुत ही क्रोधित होगा
और यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह कावशेतुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेघ यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानिक। वह यज्ञवल्क्य ऋषि से 3 वेद और कर्म कांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा और शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानिक का पुत्र होगा सहस्त्रनिक और सहस्त्रानिक का पुत्र होगा अश्वमेघ और अश्वमेघ का पुत्र होगा असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमि चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा तब वह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमि चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ और कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुसेन, राजा सुसेन का पुत्र सुनित, सुनित का पुत्र नरिचक्षु, नरिचक्षु का सुखीनल, सुखीनल का परिपलव और परिपलव का पुत्र शून्य होगा। शून्य का मेधावी, मेधावी का नरपंज्य और नरपंज्य का ध्रुव और ध्रुव का पुत्र तिमी होगा। तिमी से बृहदर्थ और बृहदर्थ से सुदास का जन्म होगा। सुदास से शतानिक का होगा और शतानिक से दुर्दमन का होगा। दुर्दमन का पुत्र वहीनर, वहीनर से दंडपाणि, दंडपाणि से नीमि और नीमि से राजा क्षेमक का जन्म होगा। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन कह सुनाया है। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। जरासंध के पुत्र सहदेव से मार्जारी और मार्जारी से श्रुतसर्वा, श्रुतसर्वा से आयुतायु और आयुतायु से निर्मितर नामक पुत्र होगा। निर्मितर के सुनक्षत्र और सुनक्षत्र के बृहत्सेन, बृहत्सेन का पुत्र करमजीत और करमजीत का तंजय और श्रीतंजय का पुत्र विपर होगा और विपर के पुत्र का नाम होगा सूची। सूची से क्षेम, क्षेम से सुवर्थ, सुवर्थ से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम, सम से धूमतसेन, धूमतसेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का पुत्र सुनीत होगा, सुनीत का सत्यजीत होगा, सत्यजीत का विश्वजीत होगा और विश्वजीत का पुत्र रिपुंजय होगा। सारे के सारे बृहदर्थ वंश के राजा होंगे। इनका शासनकाल 1000 वर्ष तक होगा। ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और प्रोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उसीनर और तितिक्षु। उसीनर के 4 पुत्र थे, सीबी, वन, समी और दक्ष। सीबी के भी 4 पुत्र हुए, वृषाद्रभ, सुवीर, मदर और केके। उसीनर के भाई तितिक्षु के रुषद्रथ और रुषद्रथ के हेम और हेम के संजम नाम के 2 पुत्र हुए। बिक के 4 पुत्र हुए थे, सुतपा और सुतपा के बाली नाम का पुत्र हुआ था। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे अंग, वंग, कलिंग, सुम, पोड्रु और अंदर। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए थे। अंग का पुत्र हुआ खानपान, खान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का हुआ था चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान नहीं थी, इसीलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की एक कन्या गोद दे दी थी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ऋष्यशृंग विवाडक ऋषि के द्वारा ही हिरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई तो गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत,
हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋषि श्रृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वहां पर वर्षा हो गई और फिर उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ करवाया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी ही के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए थे। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग, चतुरंग का पुत्र हुआ था पृथुलाक्ष। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे,
अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने
फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी दो भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं, दिल्ली से। और तीसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। सरला रानी करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आरती खैरावर अगरखर से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी ओडिशा से। लवलीन सहारनपुर से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। श्रीमती अरुणलता शर्मा हरिद्वार से। उषा शर्मा राजस्थान से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। राधा रोहिला दिल्ली से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। सुरेंद्र कुमार सैनी, श्रीमती रजनी देवी, दुआंसी लविसा सोनीपत से। कमला गुरुग्राम से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, युवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से।
विमला कलका से, बीनू मेहरा दिल्ली से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, चंद्रकांता दिल्ली से, नीमा मठपाल रामनगर से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से, प्रेमलता बीकानेर से, उषा शर्मा राजस्थान से, कमला देवी भीलवाड़ा से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरूष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, ललिता सरसवा गुवाहाटी से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, निर्मला पांचाल करनाल से, जानवी मिश्रा, राधिका मिश्रा, सीता मिश्रा, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, माधवी मिश्रा, गोरी मिश्रा बारामकी से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शीला बहन जयपुर से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, रीना साहू झांसी से, दौलत राम उमरकोट से, वंदना साहू लखनऊ से, ईशा साहू, ध्रुव साहू, रीना साहू झांसी से, रेणु दिल्ली से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, सावित्री ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, उमा देवी झुंझुनू से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, कुसुम बघेल दिल्ली से, मंजुला कपूर पंजाब से, जमुना कुवैत से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को रोजाना नियम से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान के निमित्त कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।